लोग आ जाते हैं हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? तो न्यूटन का था, हमको एक नियम दिया था, पहले तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? Gm1 m2 बटा r। ठीक है, यहाँ से न्यूटन का था, हमको फॉर्मूला दिया था, क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जहां बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती ठीक है, गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ से मैंने फॉर्मूला लिखते हैं। एक तो क्या होता है Gm1 m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ से पता देख रहे हो तुम लोग क्या होता है, ये जो है m1 m2 दोनों द्रव्यमान के गुणनफल क्या होता है? समानुपाती है। एक रेशियो क्या देगा, मतलब एक समानुपाती का रेशियो m1 m2 और एक देगा एक व्युत्क्रमानुपाती वाला साइन जो भी ऐसा हम दे देंगे 1 बटा r। ओके, अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी को सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, इसका आंसर हम क्या लेंगे? क्योंकि जी का मान कैपिटल जी यानी जिसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, क्योंकि जी का मान हर जगह समान होता है। हर जगह समान होता है कहने का मतलब क्या हो जाता है बाबू? हर जगह समान होता है। इस पर ब्रह्मांड के किसी भी गतिविधि का कोई असर नहीं होता। किसी भी गतिविधि का कोई असर नहीं, किसी भी गतिविधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तुम सब लोग जानते हो कि कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है? हर जगह क्या होता है? समान होता है, चाहे उसे किसी भी ग्रह के ऊपर देखा जाए। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दे। ठीक है, तो पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिख दे। एक क्या होता है? एक बराबर क्या होता है? Gm1 m2 बटा r। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर दे लेते हैं। क्या करेंगे? एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना। ठीक है, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देना है बाबू। ठीक है, तो एक वस्तु का द्रव्यमान करोगे तो क्या हो जाएगा? एक देखो तुम जानते हो समानुपाती होता है क्या? द्रव्यमानों के गुणनफल का। यदि सपोज वालों को हम इसको क्या करते हैं? दोगुना करते हैं, तो उसका बल भी क्या हो जाएगा? दोगुना ना। सेकंड पर आ जाते हैं कि वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी करते हैं। ठीक है, तो बीच की दूरी r स्क्वायर ना, यानी इसका क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती ना 1 बटा r स्क्वायर। यानी r को दोगुना कर दिया जाता है, सपोज कर लो तो क्या हो जाएगा? दोगुना यानी 2 का स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 ना, तो 1 बटा 4 गुना ना फोर्स हो जाएगा। फोर्स हो जाएगा क्या? 1 बटा 4 गुना, यानी 1/4 भी तुम उसको पास कर। थर्ड पर आ जाओ। थर्ड क्या कर रहा है कि वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी कर दिया जाए। 1 बटा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बटा 9 ना, 1 बटा 9 गुना ना, 1 बटा 9 गुना। अब क्या कर रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच द्रव्यमान को दोगुना कर दिया। m1 भी दोगुना, m2 भी दोगुना, तो 2 दूनी 4 गुना ना, तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर
गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम का क्या महत्व? तो गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम का क्या महत्व है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम सब पृथ्वी से बंधे हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी का चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक क्या करता है? विकेंद्र बल प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमतेगा। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ही है बाबू, जिसके कारण सौरमंडल में जितने भी गतिविधि तो सब क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ज्वार भाटा ऊपर, ठीक है, ये सब कौन? नेक्स्ट बढ़ जाओ। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल उनके द्रव्यमान के समानुपातिक हो। एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों? ऊपर से किसी वस्तु का यदि नीचे गिरना है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? त्वरण जिम्मेदार है, यानी ये जिम्मेदार है, यानी इसी को हम क्या कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अत्यधिक फॉर्मूला निकालो। ए बराबर क्या होता है? एम ए होता है। यहाँ से ए बराबर क्या होता है? एफ बटा एम ना, एफ बटा एम। यहाँ से क्या तुमको पता चल जाएगा? एक्सलरेशन जो है मास पर तो क्वेश्चन क्या है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक है, तो फिर भारी वस्तु और हल्की वस्तु के मुकाबले तेज क्यों नहीं कहते? ठीक है, तो ये फिर यहाँ क्या होता है? द्रव्यमान के गुणन का समानुपाती ना, समानुपाती। ऐसा क्यों नहीं कहते कि भारी वस्तु जल्दी गिर जाए और ये तेजी से नहीं? तुम लोग याद करो चैप्टर नंबर 3 में, यानी बल तथा गति के नियम है, उसमें तुमको गैलीलियो ने एक प्रयोग करके बताया था कि ऊपर से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर, गिरती हुई वस्तु पर त्वरण का कोई असर नहीं है, त्वरण का कोई प्रभाव नहीं है। ऊपर लिख रहा त्वरण का कोई प्रभाव, तुम सब लोग कॉपी पर अलग से नोट कर लेना। त्वरण का कोई प्रभाव कहाँ है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अतः भारी वस्तु भी उसी के साथ गिरेगी और हल्की वस्तु भी उसी के साथ। इसको समझ, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है तो पृथ्वी चंद्रमा की गति क्यों नहीं? ठीक है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती, ठीक है, तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं? इसका जवाब क्या हो जाए? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की अपेक्षा काफी अधिक होता है, चंद्रमा की अपेक्षा काफी अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर, तो देख लो बाबू। ये द्रव्यमान में क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा को कहते हैं, और भार किसको कहते हैं? पृथ्वी पर लगे हुए केंद्र के लिए गुरुत्व बल के बराबर होता है। भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान में केवल परिणाम होता है या दिशा होती है, भार में क्या होता है? परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। ठीक है, द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापना है, भार को कमानीदार तुला। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी होता है, थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, और भार का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा केजी तथा भार का ऐसा मात्रा न्यूटन होता है। स्थान के परिवर्तन से क्या होता है? द्रव्यमान नहीं बदलता, जबकि स्थान के परिवर्तन से भार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, करता हूँ अंतर। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के इसके भार के 1/6 गुना क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय
त्वरण का मान, त्वरण का मान पृथ्वी से 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, तो हो ही गया यार, ये भी क्वेश्चन नहीं है ना। एक व्यक्ति एम अपने मित्र एन के लिए पृथ्वी के ध्रुव के पास की जगह पर कुछ सोना खरीद उसे विषुवत पृथ्वी के पास रखने वाले एन को क्या एन खरीदेगा सोने के भार से संतुष्ट होगा? नहीं तो तुम जानते हो कि बाबू कि एक व्यक्ति है एम है, एक व्यक्ति का है एन, ठीक है। एम सोना खरीदा कहाँ पर? ध्रुव पर ना, ध्रुव पर। और एन को बेचा कहाँ? मिडिल पॉइंट, समझे ना, भूमध्य रेखा वही मिडिल पॉइंट है। तो यहाँ पर देख लो बाबू, तुम सब लोग जानते हो कि पोल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ज्यादा होता है ना। और तो यहाँ पर यदि हम वेट निकालना चाहें तो यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा? ज्यादा होने के कारण यहाँ पर सोना का जो वेट हो जाएगा, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि सोना का वेट क्या हो गया? 10 न्यूटन, ठीक है। यही 10 न्यूटन करके ले जाकर के एन को बेचा है, पर एन पर मिडिल पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? कम न हो जाता है, तो यहाँ पर इसका भार क्या हो जाएगा? कम न जाएगा, ठीक है। ये तो 10 न्यूटन का सोना है, मगर अब यहाँ पर भार कम न दिया बाबू है, तो अब इसको क्या हो जाएगा? इसको तो लगेगा कि नहीं ना भाई, ये हम 10 न्यूटन का मन में व्यवहार का मंगाए थे, हमको 10 से कम किया, तो क्या होगा? लड़ाई ना हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या हो जाता है? सिंपली रीजन मिलेगा कि चूंकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होने के कारण, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, होने के कारण भार भार अधिक होता है विषुवत विषुवत वृत्त को है, विषुवत रेखा विषुवत वृत्त के अपेक्षा, विषुवत वृत्त के अपेक्षा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। एक पतली परंतु मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों को भरे बैग उठाना कठिन होता है, क्योंकि देख लो बाबू, वो पतला है, एक ये चौड़ा बटा हुआ, तो पतला वाला कहता क्या होगा? तुमको शरीर के तो क्या हो जाएगा? कम एरिया में लग रहेगा, ठीक है। तुम्हारे कांधों पर क्या रहेगा? कम एरिया रहेगा, यानी एक ही भाग पर क्या रहेगा? ज्यादा फोर्स न रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा? तुमको दिक्कत होगा। इसका क्या होगा? शरीर के ज्यादा भाग पर चौड़ा फीता वाला फैला हुआ रहेगा, क्या होगा? ज्यादा भाग पर फैलेगा, इसमें बल कम। इसका जवाब हो जाएगा क्योंकि पतली डोरी का संपर्क क्षेत्रफल कम होने के कारण, संपर्क क्षेत्रफल कम होने के कारण, कम होने के कारण ज्यादा, ऊपर लिख देता हूँ बाबू, कॉपी पर लिख लेना, ज्यादा दाब महसूस होगा, ज्यादा दाब महसूस होगा चौड़े पट्टे की अपेक्षा, चौड़ा पट्टे के अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए। एक भारी बक्से को पतले तार के बने के हत्थे से ले जाना कठिन होता है, परंतु लकड़ी पर चौड़े हत्थे का ले जाने क्या होता है? चौड़े हत्थे से ले जाने क्या होता है? आसान, ठीक है। चलो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? भारी बक्से को, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? क्योंकि वही वाला जो भी था ना बाबू, तो सिर्फ पतला, हाँ, डोरी की जगह पर हम क्या कर देंगे? पतला तार कर देंगे, ठीक है। पतला तार पर संपर्क संपर्क क्षेत्रफल कम होता है, कम होता है, अतः अतः दाब अधिक महसूस हो, ठीक है। अतः दाब अधिक महसूस
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? द्रव या गैस में डूबी हुई वस्तु, तो द्रव या गैस में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर ऊपर की ओर लगने वाला बल को लगने वाले बल को उत्प्लावकता कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं कहते हैं। और इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो भैया क्या बाबू, जब कोई किसी वस्तु को द्रव या गैस में पूर्णतः अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आवाज से कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। 14 पर है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबती या तैरती है? क्योंकि पानी में उत्प्लावन बल कार्य करता है। पानी में उत्प्लावन बल कार्य करता है। प्लावन बल कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमको? यार तू कह रहा है बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड के भार को क्या होता है जब उसे द्रव में डुबोया जाए। ठीक है, तो पिंड के भार को क्या होता है जब उसे द्रव में, जैसे ही आप द्रव में किसी वस्तु को तुम डुबाओगे, तुमको क्या होता है बाबू? तुम सब लोग जानते हो कि द्रव में डुबाने पर क्या होता है, नीचे से क्या होता है, उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो उस वस्तु को क्या करता है, हल्का महसूस करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि द्रव में डूबी हुई वस्तु, द्रव में डूबी हुई वस्तु हल्की प्रतीत होती है। डूबी हुई वस्तु क्या होती है? हल्की प्रतीत होती है। ठीक है, वो भी किसके कारण? उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें? एक तुला वेटिंग मशीन पर अब अपना द्रव्यमान 48 केजी नोट करना है। क्या आपका द्रव्यमान ठीक 48 केजी है, उससे थोड़ा कम या अधिक? ठीक है, तो अब जैसे ही आप अपना वेट किए तो आपका द्रव्यमान जो है 48 केजी ही है, या उससे थोड़ा कम है या अधिक है? ठीक है, किस पर हम कर रहे हैं? ये जो तराजू है इससे रहता है, यानी हम दंड तुला पर हम अपना करें। ठीक है, तो जैसे ही आपका, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो जैसे ही हम द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान जवाब हो जाएगा अधिक। अब क्यों है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि जैसे ही हम किसी वस्तु को, ठीक है, इस पर हम रख करके क्या करते हैं, तोलते हैं। ठीक है, में भी दो तरह का कार्य करेगा। तुमको अभी हमने क्या कहते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत या उत्प्लावन के नियम में बताया था कि द्रव या गैस में नीचे से किसी भी वस्तु पर क्या रहता है, उत्प्लावन बल कार्य, जो वस्तु क्या करती है, हल्का महसूस करता है। तो तुम जैसे ही इस तराजू पर बैठे हुए, तो यहाँ पर क्या होता है, तुम निर्वात में तो बैठ नहीं रहे हैं। ठीक है, निर्वात में यदि तुम बैठते तो तब तुम्हारा वजन ठीक 48 केजी होता, नहीं ज्यादा होता नहीं कम होता, और हम निर्वात में तो कर नहीं रहे हैं। तो निर्वात में यदि हम नहीं कर रहे हैं, तो हवा में कर रहे हैं, तो यहाँ पर को हवा को हम क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर की जो हवा है उसी को हटा करके बैठेंगे ना। अगर तुम सब लोग जानते हो कि जैसे ही बैठेंगे तो नीचे से एक प्लावन कार्य कर रहा है, जो हवा को जो हम विस्थापित करें उसको क्या करता है, हुआ हल्का महसूस कराने के लिए ना। ठीक है, तो जो भी लगे थोड़ा सा ही क्यों ना लगे, हवा का विस्थापन है, एक मतलब 50 ग्राम कहना है, 100 ग्राम कहना है, या आधा केजी कोई ना है, कुछ भी रहे, यानी क्या करे, इसे विस्थापित कर। ठीक है, तो किसी भी द्रव या गैस में क्या होता है, नीचे से जो प्लावन क्या कार्य करता है, वो वस्तु क्या करते हैं, हल्का महसूस कराती है ना। तो 48 केजी से कुछ यदि आपका वजन 48 केजी ही होता, तब यहाँ पर ठीक 48 केजी होता, तब तुम्हारे चूल्हा पर क्या दर्शाता, 47 केजी या 47 केजी 500 ग्राम। ठीक है, अगर तुम्हारा वजन 48 केजी दर्शा रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा वजन जो है, द्रव्यमान जो है 48 केजी से ज्यादा है। ठीक है, इसको अति करना है, 100% प्रूफ करना है, तो इसके लिए तुम एक बार निर्वात में अपने आप को तोलो, ठीक है, और एक बार हवा में तोलो, तब फिर तुमको समझ में आ जाए।
आपके पास एक रुई का बोरा है तथा लोहे की छड़ चूल्हा पर मापने पर दोनों 10 केजी दर्शाते हैं, ठीक है। तो दोनों का वास्तविक भार क्या है, बराबर है कि इनकी दोनों में से कौन भारी है कौन हल्का है, इसका भी क्यों का जवाब है, ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा कि इसका यदि हम जवाब ढूंढना चाहें, तुम सब लोग जानते हो यहाँ पर क्या करें, भारी या हल्का ना द्रव्यमान कर रहा है, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर जो है फॉर्मूला होता है, क्या होता है, घनत्व अगुना क्या हो जाता है, आयतन, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर आ जाओ कि दोनों में क्या करा है, समान द्रव्यमान है, ठीक है। दोनों में समान द्रव्यमान है 10-10 केजी का, ठीक है। तो यहाँ पर और घनत्व किसका ज्यादा हो जाएगा, रुई का घनत्व ज्यादा होगा या लोहे का घनत्व ज्यादा होगा। तुम सब लोग जानते हो बाबू कि लोहा का घनत्व क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर यदि हम लोहा का निकालते हैं, तो लोहा का घनत्व यदि हम सपोज कर लो कि 1 से डिनोट, ठीक है, और इसके आयतन को हम 22 से डिनोट करते हैं, और रुई वाला को हम डिनोट करते हैं सपोज कर लो कि एम से, और ये आयतन को डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि लोहा का घनत्व ज्यादा होगा कि रुई का, ऑब्वियसली है कि लोहा का घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। तो घनत्व यदि लोहा का ज्यादा है तो इसका मतलब है कि दोनों का एलएचएस तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि आयतन पर डिपेंड करेगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या जवाब मिलेगा कि लोहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, किसके अपेक्षा, रुई के आयतन की अपेक्षा ना, यानी यहाँ से रुई का आयतन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, और लोहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें हम वजन करते हैं, किसका क्या हो जाएगा। तो जैसे ही हम रुई का बोरा रखेंगे तराजू पर, इस तराजू पर, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि इसको ज्यादा हवा का विस्थापन करना पड़ेगा, अगेन, ठीक है। तो ज्यादा विस्थापन करना पड़ेगा, यानी ज्यादा उत्प्लावन बल कार्य करेगा इसको हल्का करने के लिए, ठीक है। और लोहा वाला में क्या होगा, कम उत्प्लावन बल कार्य करना पड़ेगा, यानी इसको कम हल्का करना, ठीक है। तो ज्यादा हल्का किसको करने में लग रहा है, रुई के गुणा को ना, तो ऑब्वियसली किसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यानी भार जो है हम निकालना चाहेंगे तो भार इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसका रुई का ना, रुई का, ठीक है। ज्यादा नहीं, 50 से 100 ग्राम नहीं, ना समझ है कि 10-20 केजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लोहे की कील पारा में तरती है परंतु पानी में डूब जाती है, तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि पारा का घनत्व, पारा का घनत्व लोहे के घनत्व से, लोहे के घनत्व से अधिक होता है, अधिक होता है, जबकि जबकि पानी से, पानी से अधिक लोहा का घनत्व, पानी से अधिक लोहा का घनत्व होता है, खत्म कहानी, चलो। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट नंबर पर क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो तुम लोग गुरुत्वीय त्वरण का 2 फॉर्मूला पढ़ा होगा बाबू, ठीक है। एक फॉर्मूला हो जाता है जी बराबर